सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के क्लास 12 के ज्योग्राफी के यानी भूगोल के जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया है उसके मॉडल सेट नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि अब मॉडल सेट नंबर 1 है, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग मॉडल सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मॉडल सेट नंबर 2 आ गया। चलिए एक एक प्रश्न को समझते हैं और हल करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है कि प्रकृति कभी एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसका है? तो प्रकृति कभी एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन कहा गया था ब्लास के द्वारा। ब्लास यानी ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 2 नंबर है कि निम्नों में से किस विचारधारा में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है? तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया किस विचारधारा में? आमूलवादी में। आमूलवादी यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। तो देखिए संख्या के यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर संख्या के आधार पर कहता है तो यहाँ पर एशिया होता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर है तो प्रतिशत के आधार पर अफ्रीका होगा। ठीक है, तो आप लोग परीक्षा में ध्यान दीजिएगा कि क्या प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश का आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है? ठीक है, तो आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 5 नंबर है कि अमर्त्य सेन ने विकास का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम किस ध्येय को कहा था? तो प्रभावशाली माध्यम किस ध्येय को कहा था? स्वतंत्रताओं में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर है कि किस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में प्रस्तावित किया था किसको? आधारभूत आवश्यकता उपागम को, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है कि विश्व के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH को देश की प्रगति की आधिकारिक माप घोषित किया था? किसने घोषित किया था इसको? तो इसको घोषित किया था भूटान ने, यानी ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग ऋतु प्रवास नहीं करते? ठीक है, ऋतु प्रवास नहीं करता है। तो भूटिया भी ऋतु प्रवास करती है, गुज्जर भी करती है और बकरवाल भी करती है, लेकिन मुंडा जनजाति जो कि झारखंड में पाया जाता है ये ऋतु प्रवास नहीं करते, यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि प्रति इकाई उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक तो होता है, किस कृषि प्रणाली से संबंधित है? तो ये कौन से कृषि प्रणाली से संबंधित है? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न 10 नंबर है कि ट्यूलिप फूल के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो ट्यूलिप फूल सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ट्यूलिप फूल सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बेल्जियम, यानी ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 11 नंबर है कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो किस उद्योग का आधारभूत उद्योग कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग को, यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि किस महाद्वीप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? तो किस महाद्वीप में सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? यूरोप में, यानी ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 13 नंबर है कि चैनल टनल जोड़ता है। तो चैनल टनल कहाँ जोड़ता है? पेरिस और लंदन, यानी पेरिस और पेरिस की राजधानी में, यानी पेरिस और लंदन में, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 14 नंबर है कि रेशम मार्ग किसको जोड़ता है? तो रेशम मार्ग किसको जोड़ता है? यहाँ पर चीन और भारत को, ऑप्शन नंबर क सही उत्तर है। अगला प्रश्न 15 नंबर कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या 2017 नगर में निवास करता है? ठीक है, तो विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करते हैं? तो नगरों में यहाँ पर निवास करता है कितना प्रतिशत? 54%, यानी ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 16 नंबर की वर्तमान विश्व में कितनी मेगा सिटी है? ठीक है, वर्तमान विश्व में कितना मेगा सिटी है? तो 31, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत के अधिकांश मिलियन सिटी में लगभग कितने प्रतिशत लोग अवैध बस्ती में रहता है? ठीक है, अवैध बस्ती में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? तो अवैध बस्ती में 25% लोग रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। किसने इसको बनाया? तो इसको बनाया था वाल्टर वर्ली ग्रिफिन, यानी ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो भारत की संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर
सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है? वायु प्रदूषण, यानी ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया था? तो मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का उदय किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू पतन, यानी ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 22 नंबर है कि भारत में किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब हुआ था? 1923 में, यानी ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 23 नंबर की कंकण रेलवे किन दो शहरों को जोड़ता है? तो कंकण रेलवे जोड़ता है यहाँ पर दो शहरों, कौन कौन दो शहर है? रोहा और मंगलोर की, यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 24 नंबर है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH44, ठीक है, NH44, और इसी का पुराना नाम था NH7, इसी का नाम पुराना नाम था क्या? NH7 का नाम ही NH44 रखा गया, तो इसीलिए इस अनुसार यहाँ पर NH7 यहाँ पर सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 25 नंबर है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस जलाशय से हुई? तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस जलाशय हुई? हरिक बांध से, यानी ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 26 नंबर कि भारत में पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ और कब स्थापित किए गए थे? ठीक है, तो भारत में पहला सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में, कब? 1854 में, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न की विश्व में सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक चीनी विश्व में सबसे अधिक चीनी उत्पादन होता है भारत में, यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 28 नंबर है कि काकड़ा पारा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो काकड़ा पारा नाभिकीय ऊर्जा कहाँ स्थित है? गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 29 नंबर है। 29 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट सबसे मात्रा में उत्पादन कहाँ पर होता है? बॉक्साइट सबसे मात्रा में उत्पादन होता है उड़ीसा में, यानी ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 30 नंबर की नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य पर शुरू हुआ था? तो नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 31 नंबर है कि भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, भारत में पुरुष प्रवास, यानी पुरुष प्रवास मतलब बोल सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्थानांतरित। क्यों करते हैं पुरुष प्रवास सबसे ज्यादा? क्योंकि काम के तलाश में, रोजगार के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? काम और रोजगार, तो इसका ऑप्शन में ग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर महिला प्रवास कहते हैं तो महिला प्रवास एक जगह से दूसरी जगह क्यों होता है? जब क्योंकि उसका विवाह हो जाता है, तो महिला प्रवास होता है तो यहाँ पर विवाह उत्तर होता है, लेकिन पुरुष प्रवास है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 32 नंबर है कि भारत में सबसे बड़ा भाषाई परिवार कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी भाषाई परिवार क्या है? भारत में सबसे बड़ा भाषाई परिवार है आर्य, यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 33 नंबर कि भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है, यानी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर है। 34 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि इनमें से कौन कॉफ़ी का प्रकार नहीं है? तो देखिए, कॉफ़ी के 4 प्रकार होती है। एक प्रकार होती है अरेबिका, एक प्रकार होती है रोबस्टा, एक प्रकार होती है लिबेरिका और एक प्रकार होता है एक्सेलेसा। ठीक है, तो कॉफ़ी के 4 प्रकार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन को अरेबिका ये भी कॉफ़ी का प्रकार है, रोबस्टा ये भी कॉफ़ी का प्रकार है, लिबेरिका ये भी कॉफ़ी का प्रकार है और एक एक्सेलेसा होता है, लेकिन नरमा यहाँ पर कॉफ़ी का प्रकार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 35 नंबर है कि केरल के समुद्र तट में कौन सी खनिज पाई जाती है? तो केरल के समुद्र तट पर कौन सी खनिज पाई जाती है? थोरियम पाई जाती है, थोरियम, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों का 35 का 35 सॉल्यूशन इस वीडियो में हो चुका है। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।